हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस तरह का प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जितना भी हम सवाल लेके आए हैं दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। दोस्तों अगर हमारे साथ जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। और हम बता दें एक जरूरी बात है, जितना भी सवाल लेकर आए हैं सब रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का 2018-2019 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है तो चलिए चलते हैं आज का सवाल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। जब हम बता दें जितने भी नए बच्चे सबसे पहले लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी अपलोड करें हम आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। पहला सवाल पे दे रखा हम लोग का कि 6 का 36 जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से बताने का 8 का किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और हम बता दें आप लोग को हर सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना। ठीक है क्योंकि एग्जामों में इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, इसलिए कि आप लोग बहुत हर एक सवाल को बढ़िया से एकदम बना लें ताकि एग्जाम में मतलब कोई भी गलती और कोई भी दिक्कत और ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है तो चलिए बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 6 का स्क्वायर अगर हम 36 कर दें, ठीक है तो 8 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों। 8 का स्क्वायर 88 64 हो जाएगा। ठीक है अगर 64 हो जाएगा तो हम लोग का 64 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है 64 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस तरह का लॉजिक जो लगा रहे उन सब का लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है इन सब इसका लॉजिक गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। चलिए वो कौन सा लॉजिक लगेगा आप लोग दिमाग लगाइए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है और हर एक सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जा रहा है। ठीक है इसीलिए सूझबूझ और बहुत ही धैर्य से बनाना है, बकाना नहीं है। क्योंकि सवाल को सिर्फ सवाल को बनाना नहीं है, सवाल को समझना भी है। क्योंकि मतलब कैसे कैसे सवाल बनता है सब चीज़ समझना है। ठीक है सिर्फ बनाते हुए चलना है उस तरह नहीं करना। ठीक है समझना है और समझने के साथ साथ सीखना भी है सवाल को। ठीक है तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो लॉजिक हमारा हम लोग का गलत हो गया। ठीक है तो चलिए बताइए कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों करना क्या। ठीक है अगर 6 का स्क्वायर 36 नहीं हो जा रहा। ठीक है 8 का स्क्वायर 64 नहीं हो जा रहा क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है देखिए दोस्तों करना क्या है। ठीक है देखिए 6 का मल्टीपल किससे करना है, 6 से करना। ठीक है तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है सेम उसी तरह से 8 का भी मल्टीपल हम लोग 6 से ही करना। ठीक है 6 से करना, सेम डिजिट से करना। ठीक है तो 6 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है तो 48 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। तो 48 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला सवाल। तो चलिए चलते हैं आज का दूसरा सवाल पे और देखते हैं दूसरा सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है और हम बता दें जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है चलिए सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल में क्या दे रखा देखिए दोस्तों। देखिए रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का 2022 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है चलिए बताने का प्रयास कीजिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से 43 से 80 हुआ है और 80 से 117 हुआ, तो 117 से 154 हुआ, तो 154 से कौन सा संख्या यहाँ पे आएगी कॉमन मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोग को बताना। ठीक है चलिए बनाइए और हमारे साथ आप लोग को पूरे एंड तक बने रहना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है कि इतना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है और क्लास किस तरह से लगा वो सब भी चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है चलिए बताइए सवाल को क्या, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। और चीज़ों को जो है ना दोस्तों एकदम सीखना मतलब समझना मतलब सीखना बहुत आसानी से हम सिखा देंगे। ठीक है चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 43 में अगर हम एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। ठीक है 43 में अगर हम कितना ऐड करेंगे दोस्तों 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोग का हो जा रहा है 80। ठीक है और 80 में कितना ऐड करेंगे दोस्तों 7
और 8 3 11, यहाँ पे भी हम लोग 37 ही ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग कितना ऐड करेंगे, देखिए 7 7 14 के 4, ठीक है। 7 और 3 11 3 14 और 1 15, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 37 हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का देखिए जब सेम सेम हो जा रहा है तो इस जगह पे भी प्लस 37 होगा, ठीक है। अगर पहले प्लस 37 होगा तो प्लस 37 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है। 11 हम लोग का सिर्फ 1 डिजिट में सिर्फ सी में दे रखा, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा जोड़ना हम लोग का उचित नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को अगर टाइम बचाना है तो मतलब पहला डिजिट देखिए, आप लास्ट वाला डिजिट देखिए, जो डिजिट देखिए सब चीज़ में अलग हो रहा है, तो हम लोग को मतलब देख के सट से आंसर टिक लगा देना है, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा यानी कि तीसरा नंबर पे दे रखा दोस्तों। देखिए नीचे कौन सी आकृति दिए गए समूह से भिन्न है, ठीक है। कौन सा भिन्न होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, भिन्न शब्द आप लोग को बताना है, ठीक है। भिन्न फिक्र, देखिए दोस्तों इसमें भिन्न समूह कौन सा होगा बताना, ठीक है। देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, लॉजिक नहीं दिख रहा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखने के बाद हम लोग को लग रहा है ई 2 गो ज़्यादा काला दिख रहा है और एक ई 2 गो मतलब एक 3, मतलब इसमें 3 गो काला ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अगर फिगर की बात की जाए तो 2 2 4 6 इसमें भी है, 2 2 4 2 6 इसमें भी, और 6 को सब में तो कोई इसमें डिफरेंट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन काला में डिफरेंट है, ठीक है। 3 को इसमें भी और 2 और 1, 3 को इसमें भी, ठीक है। और 2 और 2 4, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 और 1 3, ठीक है। इन तीनों में काला कितना है दोस्तों, 3 3 है, ठीक है। सिर्फ इसमें सी में 4 को काला दिख रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 को काला दिख रहा है, तो इसीलिए ये वाला हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला भिन्न हो जाएगा, तो भिन्न ही हम लोग को ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा कंप्यूट दे रखा, ठीक है। कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगी, आप लोग को बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो यहाँ पे सेम डिजिट दे रखा है यहाँ पे उतारना, ठीक है। उतारिए COMPUTE, ठीक है। हम लोग का सब उतर गया। अब देखिए अब सेम हम लोग का मतलब वर्णमाला अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में अगर हम लोग मतलब व्यवस्थित करेंगे लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले छोटा डिजिट लिखा जाएगा C, उसके बाद लिखा जाएगा E, उसके बाद लिखा जाएगा M, उसके बाद लिखा जाएगा O, उसके बाद लिखा जाएगा P, उसके बाद लिखा जाएगा T, उसके बाद लिखा जाएगा U, ठीक है। अब देखना है कि कितने अक्षरों स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, मतलब स्थिति का अपरिवर्तित रहेगा। देखिए इसमें देखिए C हम लोग का सेम हो जा रहा है, ठीक है। M एक जो है यहाँ पे सेम हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम देखिए यहाँ पे T भी हम लोग का सेम हो जा रहा है। तो कितना हो रहा है दोस्तों, 3 जो अक्षर है हम लोग का सेम मिल जा रहा है, ठीक है। सेम मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो चलिए देखते हैं 3 किस ऑप्शन में, तो 3 ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दरकर नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। और हम बता दें दोस्तों ये सब सारा जितना भी सवाल है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को इन सब सवाल से भागना नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए, ज़्यादा अगर पढ़े लिखे तो इस सवाल को नोट कीजिए, और इस सवाल को दोस्तों आप लोग को VBI में नोट कर लेना, ठीक है। VBI में नोट कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे रखा जगह, आप लोग को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस जगह पे खाली मार्क दे रखा है तो हम लोग को इस यही वाला लाइन में कुछ भी कीजिए, ये लाइन को सेम सेम लाना है। ठीक है, इसको 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 कुछ भी कीजिए, सेम लाइन वाला सब चीज़ हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, और 8 को अगर हम लोग 2 से भाग कर देते हैं हम लोग को कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से 5 और 3 2 को इधर से ले लिया, 2 को इधर से ले लिया। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 को भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 6 2 8 1 9 इधर हो गया, 9 और 1 10, 10 3 13 3 16, 16 को भी अगर हमारे लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 दे रखा है दोस्तों, सेम उसी तरह से अगर हम लोग इसको भी ऐड करेंगे तो 7 2 9 9 4 13 13 3 16, 16 को भी अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को 8 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर इस दोनों को अगर जोड़ेंगे 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग का 6 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज का अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे दे रखा है, मोना एक्स स्थान पर 17 फरवरी 2022 से लेकर 27 अप्रैल 2022 तक रही है। ठीक है, मतलब मोना का के कोई नाम है, मोना का की कोई लड़की मान लीजिए नाम है, एक जगह पे जहाँ पे वो रह रही है। ठीक है, वो 17 फरवरी 2012 से लेकर के 17 अप्रैल 2012 तक रही है, इसी जगह पे इतना दिन तक वो रही है। तो हम लोग को बताना क्या दी दिन, मतलब दोनों दिन शामिल किए जाए तो वह एक्स स्थान पर कितने दिन रही है, यानी कि एक्स स्थान पर इस जगह पे कितना दिन रही है, इतना से इतना दिन तक हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, देखिए 17 फरवरी 2022 से लेकर के, ठीक है, 17 फरवरी 2012 से लेकर के 27 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल कितना दे रखा दोस्तों, 2012 तक। ठीक है, 2012 तक कितना दिन तक रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 17 फरवरी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, लेकिन फरवरी कितना दिनों की होता है, फरवरी 29 दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, और 29 में 16 घटा लें क्योंकि दोनों दिन शामिल है। ठीक है दोस्तों, दोनों दिन शामिल है, यानी कि 29 भी और 17 भी शामिल है। ठीक है, इसमें से एक दिन हम लोग का घट जाएगा। ठीक है, और दोनों दिन शामिल है, 17 भी और 17 भी और मतलब ये 29 भी, तो एक दिन हम लोग का घट जाएगा। 17 में एक दिन अगर घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 6 में 9 में 6 गया 3 और 2 1 13 दिन। ठीक है, फरवरी में 13 दिन वहाँ पे रही है। ठीक है, फरवरी में 13 दिन रही है। ठीक है, 13 दिन, और फरवरी से अप्रैल आई। ठीक है, तो बीच में कितना हो गया दोस्तों, मार्च रह गया। ठीक है, मार्च कितना दिनों का होता है दोस्तों, मार्च होता है हम लोग का 31 दिनों का। ठीक है, और 27 अप्रैल, तो इसको क्या करना है दोस्तों, पूरा लेना है। ठीक है, इसको हम लोग को पूरा लेना है। ठीक है, 27 को पूरा लेना, क्योंकि यहाँ तक हम लोग को पूछा गया। ठीक है, 27 अप्रैल 2012 तक। ठीक है, यहाँ तक पूछा गया तो दोस्तों इसलिए इसको लेना। ठीक है, इसको हम लोग 17 में एक दिन घटा लेना, इसलिए ताकि 29, देखिए इसको 2 दिन शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी 17 को भी, इसलिए 2 दिन शामिल किया गया है दोस्तों, तो एक दिन हम लोग को घटा लेना है। ठीक है, एक दिन घटा लेना है, और जितना दिन बचेगा, मतलब फरवरी तो 29 में दिनों की होती है, तो इसमें 16 दिन घटा देंगे तो 13 दिन बचा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए एक दिन बीच में एक महीना का अंतराल हो गया, तो 31 दिनों का रहता है मार्च 31 दिनों का रहता है, तो 31 दिन पूरा वहाँ पे रही। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे
27 अप्रैल तक पूछिए, ठीक है, 27 अप्रैल तक पूछिए, तो इसको भी लेना, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना बच जाएगा दोस्तों, से देखिए 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 1 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 1 2 3 5 और 2 7, ठीक है। तो पूरे वो इतना दिनों में 71 दिन रही है, जहाँ पे भी रही हो, तो 71 दिन टोटल निकल के आ रही है, ठीक है दोस्तों। 71 किस ऑप्शन में, 71 ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज का अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए तो अगला सवाल पे दे रखा बिहार का संबंध जिस प्रकार झारखंड से, उसी प्रकार से संबंध बताना है आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ से किससे संबंध है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, बिहार से क्या तो झारखंड एक मतलब एक दोनों पहले एक ही राज था, ठीक है। ये दोनों जो था दोस्तों पहले एक ही राज था, बिहार राज था, ठीक है। ये दोनों एक ही राज था बिहार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से मतलब था, जो कि दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। मान के चलिए बिहार से अलग हो गया है झारखंड, ठीक है। तो क्योंकि पहले एक ही था, ठीक है, तो एक ही था तो इससे ये अलग हो गया। तो आप लोग को बताना कि इससे कौन सा राज्य अलग हुआ जो कि पहले एक था, ठीक है। इससे कौन सा राज्य अलग हुआ जो कि पहले एक था, आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। दिमाग लगाइए दोस्तों, इससे सवाल बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, बिहार से अलग हुआ है हम लोग का झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से क्या अलग हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश अलग हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ, ठीक है। बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश एमपी यानी कि अलग हुआ, ठीक है दोस्तों। ये दोनों पहले राज्य एक ही था, ठीक है। ये दोनों एक ही राज्य पहले हुआ करता था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया दोस्तों, दोनों अलग अलग राज्य हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोनों अभी पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अभी क्या हो गया दोस्तों, दोनों अलग अलग राज्य हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का अगला सवाल पे दे रखा, दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हम लोग को बताना है कि ये जो यहाँ पे शब्द दे रखा, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो शब्द दे रखा है इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और ऐसे सवाल दोस्तों बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक में मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि इस सवाल सिर्फ रेलवे में ही पूछा जाएगा, किसी और में नहीं, ये सब बात गलत है, ठीक है दोस्तों। अगर इस सवाल से रेलवे में पूछा जाएगा तो एसएससी में भी पूछा जाएगा, एनटीपीसी में भी पूछा जाएगा, सीएचएल में भी पूछा जाएगा, तो किसी में भी पूछ सकता है ये सब सवाल दोस्तों, ठीक है। इसलिए पूरा एंड तक बने रहिए, देखिए कि अगला सवाल पे क्या है और क्या मतलब दे रखा है, तो आप लोग से बन पाता है कि नहीं बन पाता है, हर एक चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, करना क्या, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए इसमें कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। देखिए एक सेकंड मार के चलिए, इसमें HATE है, ठीक है। इसमें H है, A है, T है, E है, E में इसमें ये वाला है यानी कि ये तो बन सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा मिलान कीजिए, ठीक है, ये नहीं हो गया, ठीक है। और दूसरा मिलान कीजिए, R है, A है, T है, E है, ठीक है। इसमें R है, A है, T है, E है, ठीक है। E भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए, ठीक है, ये भी नहीं बना, ठीक है। अब इसको देखिए, ठीक है, G है, R है, U है, यहाँ पे भी U यहाँ पे भी है, उसके बाद N है, N इसमें
एन कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ई जो होगा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ई जो होगा सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया गया है सवाल में दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों यही एक शब्द है जो कि, एक सेकंड देख लीजिए फिर से, यही एक शब्द है दोस्तों जो कि उससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इससे देखिए इसमें एन है तो इसमें एन कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। एन इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो यही हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए फिलहाल में मान मिला लीजिए, ये भी बन जाएगा। देखिए जी है, ए है, टी है, ई है, ठीक है। ए है, टी है, ई है, सभी समय है लेकिन एन नहीं है, ठीक है। एन नहीं है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। राजपिता रानी कौन सा डायग्राम जो है सही रूप से सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जो कि सही मिलान हो जाएगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तो जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल बन पाया, ठीक है दोस्तों। और क्लास कैसा लगा वो सब चीज़ भी आप लोग को बताना है। और अभी तक भी जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। और अभी समय है, पढ़ लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म हमको लगता है जनवरी से भरने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 23 जनवरी से रेलवे का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी टाइम है, पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। इस सब सवाल को देखते ही कट से आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। और अभी अगर कमजोर रह गए तो हमेशा कमजोर रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए अभी मतलब बना लीजिए, इस सवाल को रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और पूरा फाइनल हो जाइए, ताकि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल मतलब देखिए कि इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो सबसे पहले इस सब सवाल में से कॉमन एक चीज़ ढूंढना है जो कि तीनों में हो सके, ठीक है दोस्तों, जो कि तीनों में हो सके, ठीक है। और डिफरेंट भी हो तो चलेगा, ठीक है। मान के चलिए तीनों में सबसे बड़ा हम लोग का क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा एक अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। राजा एक अलग हो गया जो, और यहाँ पे देखिए पिता है, ठीक है। ये हम लोग का पिता हो गया, ई हो गया राजा, ये हो गया फादर सन की पिता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सभी राजा पिता है, मान के चलिए किसी का पिता राजा हो सकता है, ठीक है। सभी का पिता राजा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी का पिता किसान है, फार्मर है, वकील है, पुलिस जो भी है, लेकिन राजा नहीं है। तो किसी मतलब कुछ का पिता जो है दोस्तों राजा हो सकता है, ठीक है। सभी का पिता राजा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ का पिता राजा हो सकता है, ठीक है। कुछ का पिता राजा हो सकता है, ठीक है। अब रानी क्या हो गया दोस्तों, अलग जनरेट में हो गया, वो लेडीज जनरेट में हो गया, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इस पर टाइप के फिगर किस में दिख रहा है, तो इस टाइप के फिगर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो गया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार सभी सेवा अभी 9:15 बजे हैं, ठीक है। और आधा घंटे और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, ठीक है, कर रही है। तो 75 मिनट के बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल को फिर से पढ़ लीजिए, क्या दे रखा है दोस्तों। देखिए रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजा है, ठीक है। अभी 9:15 बजा है, ठीक है दोस्तों। और घंटे की सुई पश्चिम की ओर है, ठीक है दोस्तों। घंटे की सुई पश्चिम की ओर है, ठीक है, इंगित कर रही है, ठीक है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई की दिशा की ओर इंगित करेगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ फिगर में दर्शा रहा है, इस प्रकार से आप लोग को बताने में सुविधा होगा। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। सब चीज़ इस सवाल में फिगर भी है, दे भी रखा है, देखिए ऐसे ऐसे करके दे भी रखा, तब लोग को बताने में सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार 9:15 बजे। ठीक है, 9:15 यानी कि मिनट सॉरी घंटा का हो गया, ये मिनट का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या दे रखा है, और घंटे की सुई पश्चिम की ओर है। ठीक है दोस्तों, घंटे की सुई पश्चिम की ओर है यानी कि इधर है। ठीक है, घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, तो 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, 75 मिनट बाद। ठीक है, देखिए 75 मिनट बाद मान के चलिए मिनट का अभी मतलब कांटा इस जगह पे। ठीक है, मिनट का कांटा इस जगह पे यानी कि पूरब की ओर मिनट का है दोस्तों। अगर यहाँ से ऐसे चलेगा घड़ी कोई भी चलेगा तो ऐसे चलेगा बाएं की ओर, दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, तो मान के चलिए ऐसे चलेगा। तो एक बार मतलब पूरे अगर चक्कर लगाए कोई भी मतलब गोलाकार अगर पे है तो एक बार पूरे चक्कर लगाता है घड़ी की सुई पूरे एक जगह से मतलब सेम उसी जगह पे फिर से घूम के आएगा, तो कितना डिग्री गति करेगा, तो दोस्तों 360 डिग्री गति करेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या मतलब क्या करेगा दोस्तों, देखिए अगर यहाँ से यहाँ पे कोई भी घड़ी का सुई अगर इस जगह फिर से आ जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 60 मिनट चलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना चलेगा दोस्तों, 60 मिनट मान के चलिए इस जगह पे अगर फिर से इसी मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ से मिनट का सुई चलना चालू होगा और फिर वापस इसी जगह पे आ जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो दोस्तों 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे चल के फिर से इस जगह पे आ जाएगा तो कितना होगा, 60 मिनट होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 60 मिनट होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 60 हो गया। अब देखिए 60 में और कितना जोड़ें जो कि 75 हो जाएगा, तो 15 जोड़ना। ठीक है, तो 15 कहाँ पे हो जाएगा, 5 5 10 5 या 15। ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए मिनट का सुई इस जगह पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बार पूरा यहाँ से घूम गया और एक बार फिर यहाँ से तक आ जाएगा, जो 75 डिग्री मिनट मतलब 75 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे हो जाएगा तो मिनट का सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो दक्षिण की ओर इंगित करेगी। ठीक है, तो दक्षिण किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज का अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे कुछ प्लस का अर्थ भाग दे रखा है। ठीक है, और भाग का अर्थ गुना दे रखा है, और माइनस का अर्थ जोड़ दे रखा है, और गुना का अर्थ घटा दे रखा। तो इसी मतलब क्रिया को करते हुए आप लोग को बताना है, हर फिगर को दल बदल करके आप लोग को सही डायग्राम मतलब सही चिन्ह को यहाँ पे ला करके आप लोग को कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बोला दर्शाना। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा चिन्ह अलग मतलब अंतर करेंगे जो कि हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या, एक सेकंड थोड़ा सा आँख में क्या पड़ गया था। देखिए कौन सा फिगर चेंज करें और किसको चेंज करें जो कि हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए मान के चलिए 15 इस जगह पे है, और प्लस को अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। ठीक है, अगर प्लस को चेंज कर दिए तो भाग लिखेंगे, 3 का 3 उतर गया। अब देखिए अब माइनस के ऊपर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का अर्थ जोड़ दे रखा। ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ दे रखा है। अब देखिए अब क्या दे रखा है दोस्तों, 8। ठीक है, भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, भाग का अर्थ गुना दे रखा है। ठीक है, भाग का अर्थ गुना दे रखा है। अब क्या दे रखा है, गुना का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुना का अर्थ घटा दे रखा। ठीक है, गुना का अर्थ घटा दे रखा। तो हम लोग का सही मतलब मिलान हो गया। ठीक है, सही मिलान हो गया। अब सवाल हम लोग का सेट हो गया, बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब सवाल में सबसे पहले भाग होता है। ठीक है, सबसे पहले भाग होता है, भाग करेंगे इससे तो 3 × 5 = 15, 5 बार में चला गया। ठीक है दोस्तों, 5 बार में चला गया, प्लस 8 हो गया दोस्तों। अब गुना, अब सबसे पहले गुना होता है। ठीक है, एक सेकंड, अब उसके बाद भाग के बाद गुना होता है। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 72। ठीक है, 9 × 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अब माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग को देखिए पहले भाग का काम हो गया, अब गुना का काम हो गया, अब प्लस का काम हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस का काम हो जाएगा तो क्या करना है दोस्तों, अगर 72 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 2 = 7 यानी कि 77 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 77 हो जाएगा तो इन तीनों का काम हो गया,
भागा का काम हो गया, गुना का हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा, माइनस बचा। ठीक है, माइनस का काम आप करेंगे तो अगर 77 में 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 70 बच जाएगा। ठीक है, तो 70 की इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 70 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है सभी हरे पीले हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए सबसे पहले, सभी ग्रीन। ठीक है, सभी हरे पीले हैं। ठीक है, सभी हरे पीले हैं। ठीक है, और सभी पीले सफ़ेद है। ठीक है, मान के चलिए सभी पीले सफ़ेद यानी कि वाइट है। ठीक है, सभी पीले वाइट है और कुछ हरे काले हैं। ठीक है, कुछ हरे यहाँ पे काले हैं, कुछ हरे यहाँ पे काले हो जाएंगे। ठीक है, कुछ हरे काले हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन तो इस जगह पे, तो कुछ हरे काले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मतलब कथन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, बन गया। अब निष्कर्ष की ओर जाना है, तो कौन सा सही हो जाएगा निष्कर्ष हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, सभी हरे सफ़ेद हैं, सभी हरे सफ़ेद है, सभी हरे, ये हो गया। कुछ हरे काले, ये हो गया ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या देखा तो सभी हरे सफ़ेद है, सभी हरे। ठीक है, जितना भी हरा है ये वाइट के अंदर आ गया दोस्तों, सभी हरे साथ सफ़ेद है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों देखिए, सभी हरे, यहाँ पे ग्रीन इस जगह पे आ गया और वाइट इस जगह पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो वाइट के अंदर ग्रीन हो जाएगा, इसलिए सभी सफ़ेद सभी हरे सफ़ेद सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या देखा है, कुछ काले पीले हैं। ठीक है, कुछ काले पीले हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ काले पीले के अंदर हो जाता है, तो कुछ काले पीले सही, ई भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ई भी निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा तीसरा निष्कर्ष देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, कुछ सफ़ेद काले, ठीक, कुछ सफ़ेद काले हैं। ठीक है, कुछ सफ़ेद यानी कि कुछ सफ़ेद काले हैं। ठीक है, कुछ सफ़ेद, यहाँ पे देखिए सफ़ेद के अंदर काले हो गए, सफ़ेद के अंदर काले हो गए दोस्तों, सफ़ेद के अंदर काले हो गए, सभी हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, सभी है दोस्तों, इसके अंदर देखिए सभी के अंदर, सभी सफ़ेद के अंदर काले हो जाएंगे, इसीलिए कुछ क्या सभी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे और सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष 3 भी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी हरे मतलब सभी हरे सफ़ेद है, वाइट के अंदर हो गया, तो ये भी सही हो गया। और कुछ काले पीले हैं, कुछ काले पीले हैं, ये भी हो गया। और कुछ सफ़ेद काले हैं, कुछ सफ़ेद यानी कि सभी सफ़ेद के अंदर काले हैं, यानी कि भी निष्कर्ष तीनों हम लोग का सही हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, सभी निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा दोस्तों, मतलब आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर विदा लेते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब।